हेलो गाइस, मैथमेटिक्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टडी कर रहे हैं। अब तक गाइस हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की छोटी मोटी बेसिक सी बातें कवर्ड कर ली। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, कुछ बेसिक से जो फॉर्मूले होते हैं वो किस तरह से जनरेट होते हैं, ये सब हम लोगों ने अब तक देख लिया। आज हम लोग देखेंगे गाइस एंगल्स क्या होते हैं। अभी आप लोगों ने अब तक लोअर स्टैंडर्ड तक एंगल्स काफ़ी दफ़ा सुना होगा, ठीक है गाइस, बट एक्चुअली अगर एंगल क्या होता है या अगर किसी को पूछा तो उसका डेफिनेशन भी हमें आना चाहिए और एंगल रिलेटेड सारी बातें भी हमें आनी चाहिए। सो लेट्स डिस्कस कि एंगल होते क्या है, हम लोग किसके लिए एंगल पढ़ाई करते हैं। तो गाइस होता क्या है, एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग इसको स्टडी करते हैं। मान लो आपके पास दो लाइन है और ये दोनों के दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों लाइन कनेक्ट हो रहे हैं। अभी ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इस इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस को गाइस हम लोग मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ अ न्यू टर्म विच इज कॉल्ड एज एंगल। मतलब एंगल से हमें क्या बया होता है, एंगल से हम लोग क्या बया कर सकते हैं कि जो दो लाइन होती है ना, दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन बोल रहे हैं हम लोग। अतः ये जो दो लाइन होंगे ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होंगे तो इनके रिलेटेड हम लोग एंगल की स्टडी नहीं करेंगे। जब हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ये मान लो ऐसे होने दो, चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में जो स्पेस होता है गाइस, उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं एंगल। ठीक है, सो एंगल किस तरह से हम लोगों ने डिफाइन किया, द स्पेस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड एज एंगल। ठीक है, तो हम लोगों ने दो इंटरसेक्टिंग लाइन कंसिडर कर ली। मान लो ये दो लाइन इंटरसेक्ट, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, इन दोनों के बीच में बेसिकली जो भी स्पेस होगा उस स्पेस को गाइस हम लोग इस एंगल से डिनोट करते हैं। सो ये जो थीटा होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री बोलते हैं ना हम लोग, तो बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो हम लोग दो लाइन में का जो स्पेस है उस स्पेस को एक इंडिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज जनरेट कर दी हम लोगों ने, उसको हम लोग एंगल बोल रहे हैं। आपको बात समझ में आ रही है? तो किसी दो लाइन के बीच में का स्पेस हमें एंगल से पता चलता है। अगर एंगल 30 डिग्री होगा तो दो लाइन के बीच में का स्पेस कम है। अगर एंगल 60 डिग्री होगा तो अच्छा, दो लाइन में के बीच में का स्पेस जो है वो ज्यादा है। तो इस तरह एंगल से हमें दो लाइन के बीच में का स्पेस पता चलता है। ओके, बट एक डाउट आ गया हमको, वो डाउट देखिए क्या है। सो थीटा इंडिकेट द स्पेस बिटवीन टू लाइन, ठीक है, बट गाइस मुझे पता अब ये दो लाइन है, ठीक है, दोनों के दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है। अब सर आपने बस डेफिनेशन में इतनी बात बताई कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में का जो स्पेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल। ठीक है सर, मान लिया, बट सर ये दो लाइन के बीच में का जो स्पेस है वो तो दो है सर, एक ये स्पेस है और एक बाहर वाला भी तो स्पेस है। आप अगर ध्यान से नोटिस करोगे गाइस, ये स्पेस तो बिल्कुल है ही है, दो लाइन के बीच में का ये स्पेस तो है, बट गाइस दो लाइन के बीच में ये भी तो स्पेस है, दो लाइन के बीच में ये भी तो स्पेस है। अभी सर आप उसमें से कौन सा बताना चाहते हो, दो लाइन के बीच में का ये भी तो स्पेस है और ये भी तो स्पेस है। तो अगर मान लो मैंने बोल दिया कि मेरे पास एक एंगल है 45 डिग्री, अभी 45 डिग्री जो एंगल है वो दो लाइन के बीच में का कौन सा वाला स्पेस होगा, क्योंकि दो लाइन के बीच में तो दो स्पेस होते हैं, ये भी एक होता है और एक बाहर वाले भी स्पेस होता है। तो हमारा जो थीटा होता है एंगल, ये कौन सा स्पेस बताता है, अंदर वाला या बाहर वाला। तो उसके लिए गाइस वो डाउट सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने कुछ कन्वेंशन बनाए। वो कन्वेंशन देखिए क्या है। कन्वेंशन का मतलब ऐसी प्रोसेस जो प्रोसेस आपको आसानी, मतलब जो प्रोसेस आपको थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशन दे, उसको हम लोग कन्वेंशन बोलते हैं। तो हम लोगों ने एक ऐसा कन्वेंशन बनाया, ऐसी प्रोसेस बनाई जिस प्रोसेस से हमें आइडिया लग जाएगा कि स्पेस भाई अंदर का है या स्पेस बाहर का है। क्योंकि एंगल को हम लोगों ने क्या बोला, दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में का स्पेस। अब स्पेस हमारे पास दो आ रहे हैं, एक अंदर का एक बाहर का, या तो फिर अंदर बाहर की लैंग्वेज मत यूज करो, ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस बोल दो। तो कैसे पता चलेगा हम कौन सा स्पेस, हमें कौन सा स्पेस बताना है, ये कैसे हम लोग बताए। तो उसके लिए हम लोगों ने कन्वेंशन बनाए। वो कन्वेंशन देखिए गाइस क्या है, पहले हम लोग प्रॉब्लम देख लेते। बट इफ यू सी देयर आर टू स्पेस बिटवीन दिस टू लाइन, मैं नाम दे देता हूं, मान लो ये दो लाइन के बीच में ये जो स्पेस है उसको ए स्पेस बोल देता हूं, और ये दो लाइन के बीच में का जो बाहर का स्पेस है उसको स्पेस बी बोल देता हूं, स्पेस ए एंड स्पेस बी। सो हाउ डू वी सिलेक्ट स्पेस फ्रॉम द एंगल। तो अगर एंगल बोलने के बाद हम लोग कौन सा स्पेस माने, एंगल मतलब स्पेस होता है, बट कौन सा स्पेस भाई, अंदर वाला या बाहर वाला, स्पेस ए या स्पेस बी। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव मेड वन कन्वेंशन। वो कन्वेंशन ये है गाइस कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से एंगल मेजर करते हो तो उस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कंसिडर करो, उस एंगल को आप पॉजिटिव कंसिडर करो। अगर आप क्लॉकवाइज दिशा से एंगल मेजर करते हो
तो उस एंगल को आप लोग निगेटिव कंसिडर करो। मतलब अगर इस दो लाइन के बीच में का मुझे एंगल मेजर करना है, तो अगर मैं ये देखो एंटी क्लॉकवाइज है एंड आपकी जो वॉच है वो ये दिशा बताते हैं क्लॉकवाइज, तो ये दिशा हो जाएंगी एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं एंगल इस दिशा से मेजर करता होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज दिशा हो जाएंगी पॉजिटिव, ये हमारा कन्वेंशन है। बट अगर आप क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं गाइस नेगेटिव। सो क्लॉकवाइज एंगल को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव। तो सिंपल, कभी भी मैथमेटिक्स में ये कन्वेंशन आप लोगों ने अप्लाई कर देना कि एंगल पॉजिटिव होगा इसका मतलब हमको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, नेगेटिव होगा इसका मतलब हमको क्लॉकवाइज मेजर करना है। ठीक है, तो हमारे पास अभी जितने भी एंगल आएंगे वो या तो पॉजिटिव रहेंगे या तो नेगेटिव। पॉजिटिव से क्या समझना और नेगेटिव से क्या समझना आपको समझ में आऊंगा। चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। अभी गाइज हम लोग फिजिक्स में एक लेसन पढ़ रहे हैं मेजरमेंट, या आप कभी ना कभी पढ़ोगे मेजरमेंट, उसमें आपको सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बहुत कुछ नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। अब ये जो मैथमेटिक्स में हम लोग एंगल पढ़ रहे हैं, अभी इस एंगल की भी अलग अलग सिस्टम है मेजर करने के। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो मास, गाइज मास हम लोग ग्राम में भी मेजर करते हैं, किलोग्राम में भी मेजर करते हैं, पाउंड में भी मेजर करते हैं, टन में भी मेजर करते हैं। अभी ये मास मेजर करने के अलग अलग सिस्टम है। उसी तरह अगर आप लेंथ उठाओगे तो लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं, मीटर में भी मेजर करते हैं, किलोमीटर में भी, फुट में भी, इंचेस में भी, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वे से हम लोग लेंथ को मेजर कर सकते हैं। उसी तरह से गाइस ये जो आपका एंगल है, इस एंगल को भी हम लोग अलग अलग सिस्टम में मेजर करते थे। अर्ली डेज में गाइस ब्रिटिश लोग जो थे, मतलब जो इंग्लिश स्पीकिंग नेशन जो था, वो लोग एक सिस्टम यूज करा करते थे एंगल मेजर करने के लिए। फ्रेंच लोग जो थे, मतलब ग्रीक लोग जो थे, वो एक अपना सिस्टम बनाया था एंगल मेजर करने का, उनकी एक अलग दुनिया थी। बट उसके बाद फाइनली कुछ सालों बाद एक ऐसा सिस्टम आ गया, उस ऐसा सिस्टम ने एंगल को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड बना दिए। तो हम लोग ये सारे सिस्टम आज डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। सो सिस्टम ऑफ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल, गाइज आपको समझ में आ रहा है ना? मैं फिर से एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मास को कोई कोई केजी में मेजर करता है, कोई कोई ग्राम में मेजर करता है, कोई कोई पाउंड में मेजर करता है, उसी तरह एंगल को भी हम लोग अलग अलग भाषा में मेजर करेंगे। वो सारी भाषाएं हम लोग आज देख लेंगे। सो गाइस 3 सिस्टम है एंगल को मेजर करने के लिए। हमारे पास 3 सिस्टम है एंगल को मेजर करने के लिए। एक है गाइस सेक्साडेसिमल सिस्टम। आई रिपीट, सेक्साडेसिमल सिस्टम ब्रिटिश लोगों ने बनाई थी। सेंटिजिमल सिस्टम जो ग्रीक लोगों ने बनाई थी। और उसके बाद में एक ऐसा सिस्टम हो गई, स्टैंडर्ड बना दिया, सर्कुलर सिस्टम। अभी उसमें से हम लोग सेक्साडेसिमल सिस्टम उठाते, देखते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है। तो ये जो ब्रिटिश लोग थे गाइस, ये एंगल को डिग्री में मेजर करा करते थे। डिग्री में मतलब उनकी एक अपनी दुनिया थी एंगल को मेजर करने के लिए। सो सेक्साडेसिमल सिस्टम में हुआ क्या, हम लोग देखते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलती है कि मान लो यू हैव राइट एंगल। आप सभी को पता है राइट एंगल क्या होता है। मान लो ये 2 परपेंडिकुलर लाइन मैंने ले ली। अभी ये जो एंगल होता है ये राइट एंगल होता है, सबको पता है। अभी उन्होंने क्या किया, ये जो राइट एंगल है ना, इसके 90 इक्वल पार्ट्स गिराए। ये जो आपको दिख रहा है ना स्पेस, जिसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं, इसके 90 इक्वल पार्ट्स गिराए। 90 इक्वल पार्ट्स, मान लो ये 90 इक्वल पार्ट मैं ले लेता हूँ, 1 2 3, ऐसा करते 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 गाइस ये सारे 90 पार्ट हो गए। आप लोग बस समझ लो, जो ये 90 पार्ट। अब ये सारे मान लो 90, अभी मैंने कुछ 90 तो निकाल नहीं सकता, मान लो ये मैंने 90 पार्ट्स निकाले। अभी ये जो 90 पार्ट्स में से जो पहला सिंगल पार्ट है, सिंगल पार्ट 90 पार्ट्स में से जो एक पार्ट है गाइस, उस एक पार्ट को उन्होंने बोल दिया 1 डिग्री। उस एक पार्ट को उन्होंने बोल दिया 1 डिग्री। सो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि राइट एंगल, 1 राइट एंगल इन दिस सिस्टम one right angle is divided into 90 equal part and one part is considered to be 1 degree. One part is considered to be 1 डिग्री। तो इसको हम लोग इस तरह से बोलते हैं 1 डिग्री।
डिनोट इस तरह से करते हैं। मतलब देख लो गाइस, आपका ये जो वन राइट एंगल होगा अकॉर्डिंग टू द हेक्साडेसिमल सिस्टम, जो एक राइट एंगल होगा, ये एक राइट एंगल कितने पार्ट में डिवाइड है? 90 पार्ट में। एक पार्ट को उसने 1 डिग्री बोल दिया तो दो पार्ट को 2 डिग्री, 3 पार्ट को 3 डिग्री, उस तरह से 90 पार्ट को 90 डिग्री। सो वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम्स। सो वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद देखो क्या हुआ। मान लो ये राइट एंगल है, अकॉर्डिंग टू हेक्साडेसिमल सिस्टम ये राइट एंगल के 90 पार्ट गिरा है। मान लो ऐसा बहुत सारे पार्ट होते हुए ये 90 पार्ट गिरा है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इस एक पार्ट को उठाते हैं। अभी आपको पता है इस एक पार्ट को हम लोग 1 डिग्री बोल रहे हैं, आपको ये बात तो पता है। अभी इस एक पार्ट को उठाते हैं और उसको जूम करते हैं, ठीक है। तो इस एक पार्ट को उठाया हम लोगों ने और उसको हम लोगों ने जूम किया, तो ये था वो एक पार्ट। अभी उन्होंने क्या किया, इस एक पार्ट के 60 पार्ट गिराए, 60 इक्वल पार्ट गिराए। और देखो पहले 90 था, राइट एंगल था, उसके 90 पार्ट गिराए। सिंगल पार्ट को हम लोगों ने 1 डिग्री बोल दिया। एक पार्ट इज कंसिडर टू बी 1 डिग्री। वो जो 90 पार्ट में से जो एक पार्ट था ना, उसको हम लोगों ने 1 डिग्री बोल दिया। अभी 1 डिग्री को उठाया, उसको जूम किया तो ये दिख रहा है हमको 1 डिग्री। अभी इस 1 डिग्री के भी हम लोगों ने 60 पार्ट गिराए, 60 पार्ट गिराए इक्वल। तो ये 60 पार्ट गिराए मान लो। ऐसा करते करते बहुत सारे, तो सारे 60 तो हम लोग गिराएंगे नहीं, तो ये हम लोगों ने 1 डिग्री की भी 60 पार्ट गिराए। अभी गाइस 1 डिग्री के जो 60 पार्ट है उसमें से जो एक पार्ट है, 60 पार्ट में से जो एक पार्ट है, उस एक पार्ट को बोल दिया 1 मिनट। उस एक पार्ट को क्या बोल दिया? 1 मिनट। तो ये चीज मैं लिख देता हूं। देन 1 डिग्री, देखो वन राइट एंगल ट्रायंगल के 90 पार्ट गिराए, एक पार्ट को 1 डिग्री बोल दिया। अभी उस 1 डिग्री के भी हमको 60 पार्ट गिराने। देन 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स एंड 1 पार्ट इज कंसिडर टू बी 1 मिनट। 1 मिनट को हम लोग इस तरह से इंडिकेट करते हैं, 1 के ऊपर एक डैश। अभी ये हमारा वॉच वाला टाइम वाला 1 मिनट नहीं है गाइस, ये एक पार्ट है। बस हम लोगों ने 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट गिराए और उसको उसके एक पार्ट को हम लोग 1 मिनट बोल रहे हैं। तो मुझे बताओ, मान लो आपके पास ये 1 डिग्री है, इसके आप लोगों ने 60 इक्वल पार्ट गिराए, एक पार्ट को 1 मिनट बोल दोगे, 2 पार्ट को 2 मिनट, 3 पार्ट को 3 मिनट, ऐसे कितने पार्ट गिराए? 60 पार्ट। तो गाइस कहने से 1 डिग्री मतलब 60 मिनट होंगे। यस, तो हम लोग बोल देंगे यहाँ पे कि 1 डिग्री मतलब 60 मिनट। इस तरह से हम लोग इंडिकेट करते हैं। मिनट का सिंबल होता है नंबर के ऊपर एक डैश। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। उसके बाद चलो फिर हम लोगों ने क्या कर दिया, ये हमारे पास था 1 डिग्री, इसके हम लोगों ने 60 पार्ट गिराए, उसमें का हम लोगों ने एक पार्ट उठाया, इसको बोल दिया हम लोगों ने 1 मिनट। अभी इस 1 मिनट को और हम लोग जूम करते हैं। इस 1 मिनट का अगर आप और जूम करोगे तो मान लो ये थोड़ा बड़ा दिखेगा। अभी ये 1 मिनट है, मतलब 1 डिग्री का 60th पार्ट, 60वां पार्ट 1 मिनट। अभी इस 1 मिनट के उन ब्रिटिश लोगों ने और 60 पार्ट गिराए, 1 मिनट के भी और 60 पार्ट गिराए। ऐसा करते करते अभी ये 1 मिनट के 60 पार्ट गिरा रहे, बहुत छोटे होंगे जो आंखों से भी दिखाई नहीं देंगे। यहां पे तो हम लोग जूम करके देख रहे हैं उसको। तो 1 मिनट के 60 पार्ट गिरा है और उस 60 पार्ट में से जो सिंगल पार्ट है, एक पार्ट है, उस सिंगल पार्ट को हम लोगों ने बोल दिया 1 सेकेंड। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये आपके टाइम वाला सेकंड नहीं है, आपके वॉच वाला सेकंड नहीं है। तो उसको बोल दिया उन्होंने 1 सेकेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, देन 1 मिनट इज अगेन divided into 60 इक्वल पार्ट्स। 1 मिनट के भी हम लोगों ने 60 इक्वल पार्ट गिरा दे और सिंगल पार्ट को हम लोग कंसिडर करेंगे 1 सेकेंड। एंड 1 पार्ट इज कंसिडर टू बी 1 सेकेंड।
देखो मिनट के लिए हम लोग उसके सर के ऊपर एक डैश देते हैं, तो सेकंड के लिए उसके सर के ऊपर हम लोग 2 डैश देते हैं और उसको रीड करते हैं हम लोग 1 सेकेंड। तो देखो सबसे पहले हमारे पास था राइट एंगल, उसके हम लोगों ने 90 पार्ट गिराए, एक पार्ट को हम लोगों ने 1 डिग्री बोल दिया। अभी इस 1 डिग्री को हम लोगों ने उठाया और थोड़ा जूम किया, ये था 1 डिग्री। इस 1 डिग्री के हम लोगों ने 60 इक्वल पार्ट गिराए, एक पार्ट को हम लोगों ने बोल दिया 1 मिनट। अब ये 1 मिनट उठाया, उसको जूम किया। अभी इस 1 मिनट के भी हम लोगों ने 60 इक्वल पार्ट किए और उसके सिंगल पार्ट को हम लोगों ने बोल दिया 1 सेकेंड। अब अभी मुझे बताओ, ये 1 मिनट है कंप्लीट, उसके 60 इक्वल पार्ट गिराए, 1 पार्ट को 1 सेकेंड बोल दिया, तो 2 पार्ट को 2 सेकेंड, 3 पार्ट को 3 सेकेंड, ऐसे कितने पार्ट है 60 पार्ट, तो 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट हो जाएगा ना, क्योंकि 1 मिनट 60 पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट को 1 सेकेंड, 2 पार्ट को 2 सेकेंड, ऐसा करते करते जब 60 सेकेंड हो जाएंगे तब पूरा 1 मिनट बन जाएगा। सो कहने से 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। क्लियर ना गाइस? तो देखो गाइस, इस तरह से हम लोग एंगल को एक्सप्रेस करते थे ब्रिटिश के ज़माने में, मतलब ब्रिटिश लोग इस तरह से एंगल को एक्सप्रेस करते थे। तो ये जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है गाइस, इस सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम लोग एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। मिनट और सेकंड तो उसके आगे की लैंग्वेज है, ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है? तो हम लोग किसी भी एंगल को सेक्साडेसिमल सिस्टम में किस तरह से इंडिकेट करेंगे, x डिग्री, y मिनट और z सेकेंड, इस तरह से किसी भी एंगल को एक्सप्रेस किया जाता है गाइस सेक्साडेसिमल सिस्टम में। अभी जब हम लोग इसके ऊपर के सवाल सॉल्व करेंगे आपके डिफरेंट एग्जाम में आए हुए, तब आपको और भी अच्छी तरह से समझेंगे ये सारी बातें। पहले हम लोग बस इतना समझ लेते हैं कि 1 डिग्री बेसिकली होता क्या है। 1 डिग्री क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का 90वां पार्ट, ठीक है ना। उसके बाद में मिनट और सेकंड की भी लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए, इसलिए इस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन की, ठीक है गाइज? ओके, चलो अभी ये बात तो हमको समझ में आ गई। इससे गाइज आपको अभी हम लोग जाते हैं दूसरे सिस्टम की तरफ। दूसरा सिस्टम है हमारा सेंटिजिमल सिस्टम। सेंटिजिमल सिस्टम सो सेकंड है सेंटिजिमल। ओके, अभी केस ये जो है ये ग्रीक लोगों का सिस्टम था, मतलब फ्रेंच बेसिकली जो लोग अभी हम लोग बोलते हैं ना ग्रीक में ये होता है, उसका लैटिन बिटिन ऐसे बातें जब बोलते हैं तब ये वर्ड आपने सुना होगा ग्रीक। बेसिकली ये जो ग्रीक लोग थे, फ्रेंच लोग थे, इन लोगों का अपना एक सिस्टम था। ये लोग एंगल को डिग्री में नहीं मेजर करते थे, ये लोग एंगल को ग्रेड में मेजर करते थे। अभी भाई ये ग्रेड क्या है, चलो अब उसको ग्रेड को भी समझते हैं। आपको अभी डिग्री का फीलिंग आया? डिग्री मतलब क्या होता है कि 90 राइट एंगल के 90 पार्ट गिराओगे तो वो जो सिंगल पार्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री। अभी डिग्री समझ में आया, उस तरह से आपको ग्रेड भी समझ में आएगा। अभी ग्रेड में फर्क देखो क्या है, डिग्री सेक्साडेसिमल सिस्टम और सेंटिजिमल सिस्टम में फर्क क्या है। इन लोगों ने क्या किया, फ्रेंच लोगों ने क्या किया कि ये जो आपका राइट एंगल है, उस राइट एंगल के 100 इक्वल पार्ट्स गिराए। देखो इन लोगों ने 90 इक्वल पार्ट गिराए थे, इन लोगों ने कितने पार्ट्स गिराए, 100 इक्वल पार्ट्स। तो वो लिख देंगे हम लोग कि इन दिस सिस्टम right angle is divided into hundreds equal part। चलो हम लोगों ने ये जो राइट एंगल है उसके 100 इक्वल्स पार्ट गिरा है, 100 इक्वल पार्ट छोटे छोटे छोटे, चलो गिरा देंगे हम लोग। 100 इक्वल्स पार्ट गिरा दो भाई, कोई सारे 100 पार्ट तो लिखना मुमकिन नहीं है, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा दिया। मान लो ये सारे 100 इक्वल पार्ट है। अब उस 100 इक्वल पार्ट्स में जो सिंगल पार्ट है, उस सिंगल पार्ट को उन्होंने बोल दिया 1 ग्रेड। क्या बोल दिया? 1 ग्रेड। यहां पे हम लोगों ने 90 पार्ट गिराए थे और 1 पार्ट को हम लोगों ने बोल दिया 1 डिग्री। यहां पे उसने 100 टुकड़े किए, यहां पे उसने 90 टुकड़े किए थे, यहां पे इसने 100 टुकड़े दिए। इस केस में राइट एंगल के जो 90 टुकड़े थे तो उसमें से एक टुकड़ा जो होगा उसको 1 डिग्री बोला था। यहां पे राइट एंगल के 100 इक्वल टुकड़े गिराए और 1 टुकड़े को हम लोगों ने बोल दिया 1 ग्रेड। बात समझ में आ रही है? 100 इक्वल पार्ट्स एंड 1 पार्ट इज कंसिडर टू बी 1 ग्रेड। देखो 1 की पावर में जी लिख दिया, उसको हम लोग रीड करते हैं 1 ग्रेड।
ठीक है, तो उसमें से रिलेशन क्या आ जाएगा मुझे बताओ। ये आपका राइट एंगल, 100 इक्वल पार्ट गिरा है, वन पार्ट को हम लोगों ने बोल दिया 1 ग्रेड, तो दूसरे पार्ट को 2 ग्रेड, 3 ग्रेड, 4 ग्रेड, ऐसा करते करते आपके पास कितने हो जाएंगे गाइस, 100 पार्ट है तो 100 ग्रेड हो जाएंगे। तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम। बात समझ में आ रही है? सो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। यहां पे देखो और इसमें देखो, ये फर्क है दोनों में। नेक्स्ट गाइस हम लोग जाते हैं, अभी 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, चलो मान लिया। अभी उसके बाद ये वाले सिस्टम में क्या गया था, 1 पार्ट को उठाया था, उस 90 पार्ट में से एक टुकड़े को उठाया था, और उस एक टुकड़े के भी 60 टुकड़े किए थे और छोटे, और उस छोटे वाले टुकड़े को, एक टुकड़े को उन्होंने 1 सेकंड बोल दिया था। इन्होंने क्या किया फ्रेंच लोगों ने कि राइट एंगल के तो आप लोगों ने 100 टुकड़े गिरा दिए, और 1 टुकड़े को आप लोगों ने 100 टुकड़े में से 1 टुकड़े को आप लोगों ने बोल दिया 1 ग्रेड। अभी ये लोग 1 ग्रेड के भी 100 टुकड़े गिराते हैं। देखो फर्क इसमें और इसमें कितना है। इस 1 ग्रेड के भी उन्होंने 100 टुकड़े गिराए, और उस 1 टुकड़े को, मतलब 1 ग्रेड के जो 100 टुकड़े किए, उस 100 टुकड़े में से जो 1 टुकड़ा है उसको उन्होंने बोल दिया 1 मिनट। उसको उन्होंने क्या बोल दिया था, 1 मिनट। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा कि देन 1 ग्रेड इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल पार्ट्स, and 1 part is considered to be 1 minute। 1 मिनट। बात समझ में आ रही है? तो गाइस मान लो ये आपके पास 1 ग्रेड है, राइट एंगल का 100 पार्ट गिराओगे तो 1 पार्ट को 1 ग्रेड बोलते। इस 1 ग्रेड के भी हम लोगों ने 100 पार्ट गिराए, और इस 1 पार्ट को हम लोगों ने बोल दिया 1 मिनट। तो दूसरे पार्ट को 2 पार्ट को 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ऐसे करते करते कितने पार्ट्स है, 100 पार्ट्स। तो 100 मिनट मतलब 1 ग्रेड, 100 मिनट मतलब 1 ग्रेड। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 ग्रेड मतलब 100 मिनट। अभी चलो हम लोगों ने 1 ग्रेड के, ये हमारे पास मान लो 1 ग्रेड है, उसके 100 इक्वल पार्ट गिरा थे, और इस वाले पार्ट को हम लोगों ने 1 मिनट बोल दिया। अभी इस 1 मिनट को उठाते और जूम करते तो ये दिख रहा है हमको 1 मिनट। अभी इस 1 मिनट के वापस गाइस 100 टुकड़े गिराओ, देखो कितना छोटा होगा, आंखों से भी नहीं दिखा देगा, बट गाइस हम लोग समझ लेते हैं इस कंसेप्ट को। तो इस 1 ग्रेड के भी हम लोगों ने 100 इक्वल पार्ट गिराए, तो 1 पार्ट को हम लोगों ने 1 मिनट बोल दिया। अभी इस 1 मिनट को हम लोग जूम करते हैं, और इस 1 मिनट के भी हम लोग 100 इक्वल पार्ट गिराते हैं, और एक पार्ट को हम लोग बोल दिए 1 सेकेंड। सो अगेन 1 मिनट इज डिवाइडेड इंटू 100 equal parts, and 1 part is considered to be 1 second। 1 सेकेंड। तो मुझे बताओ 1 सेकेंड मतलब 1 पार्ट, 2 सेकेंड मतलब 2 पार्ट, ऐसे करते करते कितने पार्ट है, 100 पार्ट। तो 100 सेकेंड मतलब 1 मिनट। तो ऐसे करते करते हम लोग बोल देंगे कि ये जो 1 मिनट होता है वो इक्वल टू कितना होता है, 100 सेकेंड। क्योंकि 1 मिनट के 100 पार्ट गिराएंगे, एक पार्ट को सेकेंड बोल दो, तो 100 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। तो ये था गाइस सेंटिसिमल सिस्टम्स, और ये था हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब ये दोनों सिस्टम का आप कंपेयर कर सकते हो कि इसमें क्या है और इसमें क्या है। बेसिकली ये ज्यादा हमको काम में नहीं आता, क्योंकि ज्यादा हमको काम में आने वाली ये थर्ड सिस्टम है, बट फिर भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस हेक्साडेसिमल सिस्टम के रिलेटेड या सेंटिसिमल सिस्टम के रिलेटेड। सो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि 1 डिग्री क्या होता है भाई, 1 ग्रेड क्या होता है, अगर आपको डिटेल में नॉलेज होना तो। अदरवाइज तो बहुत सारे लोग यहीं पे खत्म कर देते हैं, मिनट और सेकंड का बताते भी नहीं, बट एक्चुअली इसका भी नॉलेज आपको होना जरूरी है, मिनट सेकंड। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अब इसके ऊपर के क्वेश्चन जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे तब आपको ये चीज़ें और भी डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूंगा मैं, ठीक है। तो ये था ये सेंटिसिमल सिस्टम और ये था हेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। अभी गाइस यहाँ से आप लोग एक बात और प्रूव कर सकते हो, वो बात देखिए क्या है, कन्वर्जन हम लोग कर सकते हैं। वो कन्वर्जन देखिए क्या है, ये चीज मैं मिटा देता हूं। अभी आपको एक कन्वर्जन आ गया
कि 1 राइट एंगल मतलब कितना डिग्री, ये आपको समझ में आया। 1 डिग्री मतलब कितना मिनट, ये आपको समझ में आया। और 1 मिनट मतलब कितना सेकेंड, ये आपको समझ में आया। अगर किसी ने मुझे पूछा कि 1 डिग्री मतलब कितना सेकेंड, तो ये भी आपको आना होना ना, ये भी आपको आना होना। चलिए हम लोग देखते हैं। अभी मान लो ये था आपका राइट एंगल, इसके आप लोगों ने 90 पार्ट्स गिराए, ये 90वां पार्ट था, और इस सिंगल पार्ट को आप लोगों ने क्या बोल दिया, 1 डिग्री। ठीक है, अभी इस 1 डिग्री को हम लोगों ने जूम कर दिया, मान लो ये 1 डिग्री है, ये पूरा एंगल कितना है, 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री के हम लोगों ने 60 पार्ट्स गिराए, ये 60 पार्ट्स गिराए, ये 60वां पार्ट, इसको हम लोगों ने बोल दिया 1 मिनट। तो ये 2 मिनट 3 मिनट ऐसा करते करते 60 मिनट हो जाएंगे, तो हम लोगों ने बोल दिया 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये तो क्लियर। अभी गाइस ये पूरा जो एंगल है, पूरा एंगल कितना है, 1 डिग्री, ये तो हमें पता है। ये पूरा एंगल कितना है, 1 डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू हम लोगों ने 60 मिनट बोल दिया, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट। अभी 60 मिनट के भी फिर से हम लोगों ने कितने पार्ट्स गिराए, 60 पार्ट्स गिराए, और इस वाले पार्ट को हम लोगों ने क्या बोल दिया, 1 सेकेंड। क्या बोल दिया, 1 सेकेंड। तो अभी देखो, अगर आप 1 मिनट के 60 पार्ट गिराओगे तो इसको हम लोगों ने बोल दिया 1 सेकेंड, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड। ये कितना हो जाएगा, 120 सेकेंड। ऐसा करते 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 गाइस आपके टोटल पार्ट्स कितने हैं, 60। तो कहने से 1 मिनट इज इक्वल टू 36, मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड। तो कहने से 1 मिनट इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। देखो ये 1 डिग्री है आपका, 1 डिग्री, इसके कितने पार्ट गिरे, 60 पार्ट। एक पार्ट मतलब ये जो 60, एक पार्ट मतलब 1 मिनट, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ऐसे सारे 1 मिनट है। अभी हर मिनट के भी आप लोगों ने 60 पार्ट गिराए, तो उसको हम लोगों ने सेकंड बोल दिया, 1 सेकंड। तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड 60 सेकंड 60 सेकंड 60 सेकंड। ये 60 सेकंड कितने बार मिलाओगे, 60 बार। तो 60 इंटू 60 कितना मिल जाएगा, 1 डिग्री। इसलिए 1 डिग्री, सॉरी, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 3600 सेकंड। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 3600 सेकंड। तो ये कन्वर्जन भी आप लोग याद रखिए। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। उसी तरह यहां पे आ जाओ, 1 राइट एंगल मतलब 100 ग्रेड, 1 ग्रेड मतलब 100 मिनट, और 1 मिनट मतलब 100 सेकेंड। तो गाइज 1 ग्रेड मतलब कितना सेकेंड हो जाएगा, 10,000। तो उसी तरह 1 ग्रेड, सॉरी 1 ग्रेड मतलब कितना सेकेंड हो जाएगा, 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 मतलब 10,000 सेकेंड। अभी आपको पूछा जाता है कि सेक्साडेसिमल सिस्टम मतलब 1 डिग्री बड़ा है या 1 ग्रेड बड़ा है, ये आप लोग कॉपी कर देना। आपको पूछा जाता है कि भाई 1 डिग्री और 1 ग्रेड में से दोनों में से कौन बड़ा है। अभी इस बात को हम लोग समझते हैं। देखो गाइस, मुझे बताओ कि अगर आप राइट एंगल के 90 पार्ट गिराओगे, 90, तो एक टुकड़ा जो होगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। अगर आप राइट एंगल के 100 पार्ट गिराओगे तो एक टुकड़ा मतलब 1 ग्रेड कहलाएगा। अभी मुझे बताओ 1 ग्रेड बड़ा होगा या 1 डिग्री? तो बड़ा सिंपल सी बात है। अगर मैं इस पेन के 2 टुकड़े गिराऊंगा, मैं इस पेन के, अगर मान लो ये मेरे पास पेन है, ये पूरा ऐसा पेन, इसके 2 टुकड़े गिराऊंगा तो मुझे ये पेन और ये पेन मिलेगा। बट गाइस इस पेन के अगर मैं 10-12 टुकड़े गिराऊंगा, मतलब ज़्यादा टुकड़े मिलाऊंगा, तो मुझे छोटे छोटे पार्ट मिलेंगे ना, या बड़े बड़े पार्ट मिलेंगे, छोटे छोटे। तो राइट एंगल के अगर आप 90 पार्ट गिराते हो तो वो जो 1 पार्ट होगा वो तो बड़ा होगा ना यार। अगर आप राइट एंगल के 100 पार्ट गिराओगे, उसमें से 1 पार्ट उठाओगे, तो ये पार्ट छोटा होगा, ये पार्ट बड़ा होगा, क्योंकि ये 90 हिस्सों में बटा है, ये 100 हिस्सों में बटा है, मतलब ज़्यादा हिस्सों में बटा है। तो 1 डिग्री हमेशा ज़्यादा होता है 1 ग्रेड से। सो गाइस एक बात हमेशा याद रखना, 1 डिग्री इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ग्रेड। ये आपको सवाल पूछते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अब ये सिस्टम में ये था डिग्री वाला और ये था ग्रेड वाला। सर अभी ये वाले सिस्टम में भी मिनट और सेकंड है, ये वाले सिस्टम में भी मिनट और सेकंड है, हम लोग पहचाने कैसे? क्योंकि यहाँ पे भी मिनट को आप लोगों ने डैश से इंडिकेट किया और यहाँ पे भी मिनट को आप लोगों ने डैश से इंडिकेट किया, तो हम लोग जाने कैसे कि ये मिनट ये वाले सिस्टम का है, ये वाले सिस्टम का है। तो देखो बड़ा आसान है गाइस,
इस वाले सिस्टम में हम लोग एंगल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री, मिनट, सेकेंड। और इस वाले सिस्टम में हम लोग एंगल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेड, मिनट, सेकेंड। सो आपको इससे पता चल जाता है अगर डिग्री है तो ये हेक्साडेसिमल है, और अगर ग्रेड है तो ये सेंटीसिमल सिस्टम है। फिर से बता दो, क्वेश्चन करूंगी तो हम लोगों को इसके ऊपर आ जाएंगे। अभी इसके अलावा गाइस एक तीसरा सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम, और उस सर्कुलर सिस्टम को हम लोग एंगल को किस किस में मेजर करते हैं ये हमको देखना है। और हमारा एक सवाल होगा कि सर अभी ये दोनों सिस्टम होने के बावजूद आप तीसरा सिस्टम हमें क्यों पढ़ा रहे हो? हमको आता है सर, डिग्री में हम लोगों ने बहुत बार एंगल मेजर किए, अभी ये मिनट और सेकंड वाला हमारे लिए नया कंसेप्ट था, ठीक है इसको हम लोगों ने जान लिया, बट सर डिग्री तो सफिशिएंट है, सबको पता है 30, 60, 40 डिग्री सबको आता है। तो आप लोग और एक नया आप लोगों ने ग्रेड पढ़ा दिया, ठीक है सर हम लोगों ने मान लिया ग्रेड वाला भी सिस्टम, बट सर आप और एक तीसरा सिस्टम बता रहे हो सर्कुलर सिस्टम, इसकी ज़रूरत क्या है? तो देखिए गाइस इसकी बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है। आपको पता चलेगा कि ये सर्कुलर सिस्टम आपको सिलेबस में क्यों दिया गया, ठीक है। तो हम लोग आने वाले लेक्चर में वो सर्कुलर सिस्टम देखेंगे कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो क्यों हम लोग पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ हमें प्रॉब्लम गया, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मतलब सर्कुलर सिस्टम था। तो वो आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। फिलहाल आप लोगों को ये पूरा लेक्चर जो था आई होप कि समझ में आया होगा। आप सारी बातें आपके नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। अगर कुछ डाउट होते हैं इस लेक्चर रिलेटेड सो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है गाइज। सो विल सी यू टुमारो विद द सर्कुलर सिस्टम, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच।